हाँ जी, 12th क्लास वेक्टर अलजेब्रा की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 10th डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A is 3, मैग्नीट्यूड ऑफ B is 4 and magnitude of A cross B is 10, then find the value of magnitude of A dot B whole square. Yes, करिए बेटा। आई एम श्योर बेटा आपको रिजल्ट याद है, लास्ट क्लास में भी यूज किया था हमने। magnitude of A cross B whole square plus magnitude of A dot B whole square. This will be magnitude of vector A whole square magnitude of vector B. ठीक है, अब magnitude of A cross B is 10, magnitude of A dot B आपको find out करना है। magnitude of A is 3 तो 3 square, magnitude of B square 4 square, magnitude A dot B whole square क्या हो गया बेटा, 9 into 16 144 minus 100 that means 44। ओके, बहुत काम का रिजल्ट है बेटा ये, बहुत ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A cross B is 4 and magnitude of A dot B is 2, then find the value of magnitude A square into magnitude B square। सिंपल सेम रिजल्ट, करिए फटाफट कैलकुलेट। रिवर्स ऑर्डर में यूज हो रहा है बेटा ये रिजल्ट। मैग्नीट्यूड A स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड B स्क्वायर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट B स्क्वायर। A क्रॉस B आपको दे रखा है 4 4 स्क्वायर 16, A डॉट B दे रखा है आपको 2 2 स्क्वायर 4। जो आपसे पूछा है दैट इज 20 वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the vectors I minus 2xj plus 3yk and I plus 2xj minus 3yk are perpendicular, then find the locus of the point xy। Yes, करिए कोशिश बेटा। आई थिंक बेटा आप लोकस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं हुए, आपको कॉनिक सेक्शन 11 क्लास में कराते कराते ही लोकस वर्ड का मीनिंग समझा दिया था। और यहाँ सिंपल इतना से कहेंगे एक्स वाई जो पॉइंट की इक्वेशन आएगी वो किस चीज की इक्वेशन है, कौन से कर्व की इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिंपल परपेंडिकुलर टर्म आपने यूज करनी थी। अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दैट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। 1 into 1 minus 2x into 2x minus 4x square, 3y into minus 3y that means minus 9y square, this is 0। ठीक है, तो आपकी एक तरीके से इक्वेशन आई 4x square plus 9y square is equal to 1। 4x square plus 9y square, x square and y square के कोफिशिएंट सेम नहीं है बेटे। अगर सेम होते तो आप कहते सर्कल है। ठीक है, लेकिन अगर अभी सेम नहीं है, मैं एक बार प्रॉपर लिख के भी दिखा देती हूँ। आप इसको इस ढंग से सोच सकते हैं, अगर इसकी कुछ आगे भी चीज पूछी जाए। A is 1/2 स्क्वायर, B is 1/3 स्क्वायर। आई एम श्योर आप समझ पाए हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। x स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज 1। दैट मीन्स एलिप्स, एलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकस एलिप्स है एक्स वाई का। ठीक है, एलिप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If A and B are unit vectors inclined at an angle alpha, then find the value of magnitude of A minus B। Yes, करिए बेटा। एंगल इन्वॉल्व दे रखा है बेटा और A और B यूनिट वेक्टर दे रखे हैं। आपको पहले भी रिजल्ट यूज करवाया इस ढंग से। आप जो पूछा है उसका स्क्वायर कंसीडर करते हो तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करते हो। मैग्नीट्यूड A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड B स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स A डॉट B। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड A 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है और A डॉट B की आप डेफिनेशन यूज कर सकते हो, मैग्नीट्यूड A इंटू मैग्नीट्यूड B इंटू कॉस अल्फा, अल्फा एंगल।
मैग्नीट्यूड ए बी दोनों 1 है, तो ये भी आपका क्या हो गया बेटा 2 इंटू कॉस अल्फा। बस यहाँ थोड़ी सी आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी थी, 2 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। और 1 माइनस कॉस अल्फा आपको याद हो रिजल्ट बेटा, मैं 11th क्लास से याद कराती जा रही हूँ कि ये रिजल्ट 1 माइनस कॉस 2 है, 1 प्लस कॉस 2 है। चलिए एक बार 1 प्लस कॉस 2 है भी बता देते हैं। ये बार बार यूज होते हैं, तो अच्छे से याद रखें। फिलहाल ये यूज हो रहा है बेटा। यहाँ आप कह सकते हो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय, ठीक है, 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो गया। और आपको जो पूछा था दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी ओनली, उसका स्क्वायर नहीं पूछा, तो बस इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए 2 साइन अल्फा बाय। ठीक, थोड़ा सा यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी लंबी नहीं है जो आप ना सोच पाओ। ओके, चलिए, if a is this vector, b is this vector, and magnitude of a plus b is magnitude a plus magnitude b, then find the value of b. Yes, करिए बेटा कोशिश। यस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कह रखा है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी के सम के इक्वल। ए प्लस बी अगर आप देखो कंपोनेंट वाइज ऐड करोगे बेटा, आई प्लस आई 2i, जे प्लस जे 2j, एंड p प्लस 1 इज द कोफिशिएंट फॉर k। सॉरी, ठीक है। आपको जो गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी। इससे देखिए ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी दैट विल बी 2 स्क्वायर प्लस p प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर दैट मीन्स 2 प्लस पी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट मीन्स स्क्वायर रूट। यहाँ सीधा स्क्वायर करके मैं मैम बता सकती थी बेटा आपको, लेकिन मैं यहाँ सिंपली रिकॉल कराना चाहती हूँ। जब आप ये स्क्वायर करेंगे, देखिए 4 प्लस 4 8, पी प्लस 1 होल स्क्वायर भी मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही यूज होगा बेटा। बहुत जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, ए का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाने में ध्यान है, ये नहीं ध्यान कि ये एक टर्म ये दूसरी टर्म ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने स्पेशली ये लिखा, नहीं तो सीधा ये स्टेप सोचने को कह सकती थी। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर किया आपने 2 प्लस बी स्क्वायर, आपने बी का स्क्वायर किया 3 प्लस 2 इंटू रूट 2 प्लस बी स्क्वायर इंटू 3, ये आना है, इसको मिस नहीं, ठीक है। और इसी के कारण आपको लग सकता है थोड़ा सा लेंदी, 20 सेकेंड में नहीं होगा, बट वही बात है बेटा, रूल्स का हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो प्रैक्टिस पढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए पी स्क्वायर दोनों तरफ कैंसर, 2p प्लस 9, और ये 5p इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया, इसको भी मैं कर देती हूँ 6 प्लस 3p स्क्वायर, ठीक है। ये 4p प्लस 4, और मैं 2 कॉमन लेके 30 कर सकती हूँ बेटा, ताकि मेरे पास सिंगल स्क्वायर रूट आ जाए। अब मैं जब इसका स्क्वायर करूंगी p प्लस 2 होल स्क्वायर, और राइट साइड में 6 प्लस 3p स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 इक्वल टू 6 प्लस 3p स्क्वायर। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया 2p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2, that means p square minus 2p plus 1 is equal to 0. That means p minus 1 whole square is equal to 0. That means p is 1. p is 1. Okay. चलिए, anyway, लर्निंग के लिए क्वेश्चन अच्छा है बेटा। That's all for